ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते और कहते और सुनते आ रहे हैं और बोलते आ रहे हैं, और आप लोग भी सुन रहे हो कि ध्यान में ही ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान कहाँ है? सिर्फ ध्यान में। जो लोग ध्यान देंगे उन्हीं को ज्ञान मिलेगा। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 9 साउंड। बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, कुछ आखिर के टॉपिक बचे हुए हैं, उन्हें करते हैं, उसके बाद फिर करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो हम लोगों ने कल जो किया था, इको किया था, इको कराया था और बताया था कि इको कैसे प्रोड्यूस होता है। हम लोग देखा था कि इसमें इंफ्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड और ऑडिबल साउंड। ठीक है, ये हम लोगों ने बताया था। आगे हम लोग करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड जानते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, ऐसे को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। और ऐसे साउंड जो है बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में यूज़ है। कितनी बात सुनी? तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड हम देख रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, सबसे पहला एप्लीकेशन दे रखा है कि हम लोग अपने किसी बॉडी से अगर पास करते हैं, जैसे वॉल है या किसी मेटल है, वॉल सही है या नहीं है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ होलो है या सही से सेटिंग है या नहीं है, या कोई मेटल है तो मेटल जो है उसकी डेंसिटी हर जगह बराबर है या बीच में कहीं मेटल का कोई प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम को देखने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करते हैं। क्या बताया है कि जैसे मान लो एक ही हमारा मेटल है, ये मेटल है, और इधर से हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड पास कराते हैं, ठीक है ना, या अल्ट्रासोनिक वेव पास कराते हैं। जब वेव पास की फ्रीक्वेंसी तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। अगर मान लो इसमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है इस मेटल के अंदर, तो जो रेज जाएंगे ये तो बिल्कुल स्क्रीन पे बिल्कुल सही आएंगे, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सही जाएंगे। लेकिन जो वेव इसके सामने से जाएगा, इसके सामने से जाएगा, वो इधर इसका इमेज जो ना यहाँ पे सही नहीं बनेगा। तो जो ये इमेज है इसके हिसाब से यहाँ पे अलग टाइप का बनेगा, तो पता चले कि बीच में इसके कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और अगर सही रहेगा तो बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा ये। तो अल्ट्रासोनिक वेव या साउंड तो नहीं, वेव को जब यूज़ करते हैं उतना हाई 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का, तो इससे मेटल के अंदर या वॉल के अंदर या किसी मटेरियल के अंदर कितना उसके ओके है या कितना उसके अंदर डिफ़ॉल्ट है, प्रॉब्लम है या कमी है, या कोई अंदर में होलो है, उसको पता करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या, इसको टू डिटेक्ट द डिफेक्ट, पहला जो है टू डिटेक्ट द डिफेक्ट, ठीक है ना, इनसाइड द वॉल मेटल्स और एनी सॉलिड बॉडी, ठीक है ना, किसी सॉलिड बॉडी में क्या है उसके लिए ये करते हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल, अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। साउंड का 20,000 से जिसका ज़्यादा होता है। ऐसे ही बोला क्या कि बॉडी के अंदर एक होता है इको कार्डियोलॉजी, इको कार्डियोग्राफी। क्या हुआ कि ये एक डिवाइस है इको कार्डियोग्राफी, ठीक है ना, एक तरीका है जिससे हार्ट बीट को देखते हैं। यानी अल्ट्रासोनिक वेव जब पास करता है हार्ट के साइड से, तो वैसे तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन जो हार्ट का इमेज होता है, यानी कि उसका पंपिंग होती है, तो उसका जो है ना, अगर नॉर्मल होगा तो एक प्रॉपर उसका इमेज आता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा कहीं पे तो उसके हिसाब से उसका इमेज आएगा, प्रॉब्लम के हिसाब से। तो हम जो हार्ट का जो प्रोसेस चल रहा है या हार्ट जो काम कर रहा है वो सही चल रहा नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रहा, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ये इको कार्डियोग्राफी कहलाता है। इसका एक डायग्राम ग्राफ बन के आता है उसका, ठीक है ना। और वो करने उसके लिए हम लोग जो वेव यूज़ करते हैं वो होता है अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं, इको कार्डियोग्राफी।
ऐसे ही बोला क्या कि बॉडी में कहीं पे किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे किडनी में स्टोन है, तो कैसे पता चला किडनी में स्टोन है? तो अल्ट्रासोनिक वेव पास कराते हैं। और जैसे अगर स्टोन नहीं होगा तो उसका इमेज कैसा बनता है वो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, और जब स्टोन होगा तो फिर उसकी वजह से इमेज में फ़र्क पड़ेगा, तो उसके इमेज को देख के बताते हैं कि इसका डिफेक्ट यानी कि स्टोन है या नहीं है, जैसे या और कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे खासकर गॉल ब्लैडर में, किडनी में, यूटरस में, या किसी और जगह जहाँ पे सेल में जैसे कैंसर सेल होने लगता है, कैंसर होता है ना सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, तो बहुत से ऑर्गन में अनकंट्रोल डिवीज़न होने लगता है। अगर वहाँ से भी अल्ट्रासोनिक वेव पास करेंगे तो उसका जो इमेज है वो बदलने लगता है। जैसा नॉर्मल होता है हेल्दी सेल के या टिश्यूज़ के, वैसा नहीं आता, अलग आने लगता है। तो क्या बताया कि अगर हम लोग डिटेक्ट करना चाहते हैं स्टोन्स को या फिर कैंसर सेल को या कोई और प्रॉब्लम आ रहा है उन सब को, तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव को। तो टू डिटेक्ट स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, ठीक है, कैंसर सेल और any other abnormalities inside the body parts like kidney, uterus, gallbladder, ठीक है ना, is detected by अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है ना, ये दे रखा है। ऐसे ही होता है, इसी तरह से दे रखा है इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी क्या होता है, इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। और ये बच्चे जो जब जैसे लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके बच्चों के जो पेट में बच्चे होते हैं ना, तो वो सही से बच्चा उसका डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको देखने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, वही सोनोग्राफी कहलाता है। वो अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है फीटस का, बेबीज़ का, वो सही हो रहा नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आ रहा, उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो टू डिटेक्ट द ग्रोथ एंड abnormalities in fetus, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव इज़ यूज्ड। ये वे भी इसके लिए यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई? ये दे रखा हमारा, ये तो हमारा एप्लीकेशन हो गया अल्ट्रासाउंड का। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये बॉडी में जितने भी हमारे प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, उसके लिए अल्ट्रासोनिक वेव भी यूज़ करते हैं। आगे दे रखा सोनार, इसको हम लोग कर रहे हैं, मिटा देते हैं इसको। क्या दे रखा है ये सोनार, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग
सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एनर्जी, यानी आवाज़ के हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि कोई चीज़ कितना दूर है और फिर उसके हिसाब से हम लोग एक डिसीजन लेते हैं। ये जो है स्पेशली समंदर के अंदर यूज़ करते हैं, वाटर के अंदर एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। और जैसे ज़मीन पे तो 75% वाटर है, तो समंदर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें जैसे जैसे बताते हैं कि टाइटैनिक जो है कैसे डूब गया। टाइटैनिक किस तरह से डूब गया बताते हैं कि वो टाइटैनिक जो था वो आइस बर्ज था समंदर के अंदर, उससे वो टकरा गया और नीचे के पार्ट उसके टूट गए, फिर उससे पानी जाने लगा, ठीक है ना। लेकिन वो आइस बर्ज क्या होता है, बड़े बड़े बर्फ़ के टीले होते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताया कि इसमें करते क्या कि इट इज़ यूज्ड टू लोकेट, ये एक टेक्निक है, ये तरीका है, ये टेक्निक है। इट इज़ यूज टू लोकेट द आइसबर्ग्स hail inside the ocean, hills inside the ocean, ठीक है ना। hill inside the ocean, शिप्स, ठीक है ना, जो समंदर के अंदर शिप्स है, डूबे हुए शिप्स हैं, माउंटेन, पहाड़ को पता करने के लिए, ठीक है, सबमरीन्स हैं, वैलीज़ हैं, इन सब को लोकेट करने के लिए सोनार यूज़ करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या करते हैं इसको देख लेते हैं। इसका एक तरीका कि जैसे ये शिप है हमारा, ये एक शिप है, ठीक है ना, इससे यहाँ से क्या करते हैं, एक साउंड को, ये वाटर है पूरा, ठीक है ना, ये वाटर है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो साउंड का जो स्पीड होगा पानी में वो नीचे जाएगा, ठीक है ना। और नीचे मान लो इसका डेप्थ पता करना चाहते हैं, ये डेप्थ ऑफ द ओशन भी, डेप्थ ऑफ ओशन भी इसी से पता करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये साउंड यहाँ प्रोड्यूस किया, ये पानी में गया, ये अब बिल्कुल ज़मीन से टकरा के दूसरा साउंड जो है ना वापस इसके आ रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, कितनी बात सुनिए, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऊपर जा रहा है। फिर हमने यहाँ पे रिसीवर है, साउंड को रिसीव किया, तो एक बार जब प्रोड्यूस किया तो पहले टाइम नोट करें कब साउंड प्रोड्यूस किया, फिर साउंड गया 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 पानी में, फिर बेस में से टकरा के वापस आया, वापस जब आया तो फिर टाइम रिकॉर्ड किया कि कितनी देर के बाद वो आया है, ठीक है ना। मान लो 5 सेकंड के बाद आया है, तो 5 सेकंड के बाद आया तो इसका मतलब 2.5 सेकंड जाने में और 2.5 सेकंड आने में टाइम लगा है, 5 सेकंड लगा है, तो टाइम क्या होगा, डबल हो जाता है, यानी एक बार जाने का टाइम और एक बार टकरा के वापस आने का टाइम है, ठीक है ना। तो कितना डेप्थ होगा, डेप्थ कैसे निकालते हैं वो निकालने जा रहे हैं हम लोग, डेप्थ ऑफ ओशियन, ठीक है। डेप्थ ऑफ ओशन क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम बाई 2, क्योंकि टाइम जो है ना डबल लगता है, जाने का भी टाइम आने का टाइम, तो इसको आधा कर लेते हैं और ये होता है v इंटू टी बाई 2 इज इक्वल टू डी, डेप्थ। और ये एक हमारा रिलेशन बन जाता है डेप्थ ऑफ ओशन फाइंड करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो जब कभी जाना होता है तो क्या होता है, जैसे मान लो इधर ये जैसे ये शिप जा रहा है, तो ये शिप का साउंड जो है ना ऐसे इधर की तरफ डाला, यानी इस डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस करके दिया। अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज़ होगा, मान लो ये माउंटेन टाइप का है, तो ये जो साउंड हो जाए जाके और ये टकरा के ये वापस आ जाएगा यहाँ पे। जब ये रिसीव करता पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में कोई चीज़ है और कितना दूरी पे है, इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस का कैलकुलेट कर लेंगे कि इतने दूरी पे कोई चीज़ है, तो उसी हिसाब से फिर हम लोग डायरेक्शन को बदल लेंगे, डायरेक्शन को बदल के फिर उसमें साउंड प्रोड्यूस करते रहेंगे। और जब देखें कितनी देर में टकरा के नहीं आ रहा, इसका मतलब खाली है, चलते रहो, ठीक है ना। बैट्स जो होता है, बैट्स चमगादड़, वो रात में अंधेरे में कैसे दिखता है, तो उसे रात को अंधेरे में दिखाई नहीं देता। वो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को छोड़ता है, और जब जाके टकरा के जितनी देर में वो आता है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड की तो स्पीड बहुत होती है, वो जाता टकरा के आता, फिर सुनता, कितने टाइम के बाद वो आया है उससे वो डिटेक्ट कर लेता है कोई चीज़ जो है
कितने दूरी पे है, और उसी के हिसाब से वो अपना डायरेक्शन बदलते रहता है। ठीक है, जैसे उड़ते हुए जा रहा है और सामने अपना अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ दिया, अल्ट्रासोनिक साउंड तो बहुत तेज़ है, वो गया फिर टकरा के आया, टकरा के आने के बाद सुनने के बाद उसे लगता है कि कितनी दूरी पे है, फिर उसी के हिसाब से अपना डायरेक्शन बदलता रहता है। तो अब तो बैट जो है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड के हेल्प से ही अपना वो डायरेक्शन बदलते रहता है, उड़ते रहता है, इधर गया दरख्त है, फिर ऐसे हो जाता है, देखिएगा कभी रात में ऐसे उछलता है, फिर फ़ौरन ऐसे हो जाता है, क्योंकि उसको टकराता है, फिर इधर खाली लगता है उधर निकल जाता है। ऐसी पर्पोइज भी बताया है, पर्पोइज भी एक ऐसा एनिमल है जो अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकता है, तो वो भी अपने लोकेट करता है खाने पीने की चीज़ों को, या और किसी चीज़ को लोकेट करना हो तो वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ करके लोकेट करता है। तो ऐसे ही जो शिप्स है समंदर में चले जा रहे हैं, तो समंदर के अंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जहाज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो नीचे से टकरा जाती है, फिर डूब सकता है, तो वो बार बार साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिसीव करते रहते हैं, और उससे उनको पता चलता है कि इधर कुछ है या नहीं है। जब साउंड बहुत देर देर से आता है तो इसका मतलब खाली है, आता भी नहीं है तो इसका मतलब खाली है, चलते रहो। और जब टकरा के आता है तो फिर कैलकुलेट कर लेते हैं इस फार्मूले से कि कितने दूरी पे वो चीज़ है, उसके हिसाब से डायरेक्शन बदल के चलते रहते हैं। तो ये जो है नेविगेशन में बहुत यूज़ होता है। नेविगेशन में, नेविगेशन मतलब समुद्री सफ़र, ठीक है ना। तो ये जो साउंड है, सोनार जो है ना, ये यूज़ करके समंदर में सफ़र करने में बहुत आसानी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सोनार। आगे जो है इसके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी इस टॉपिक पे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और आगे दे रखा है एयर। ये जैसे हम लोग को बताया, कल हमने बताया था कि जो हमारा वैसे कान है, जो साउंड एनर्जी आता है, वो साउंड एनर्जी ऐसे ही जाता है या फिर किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताते हैं कि जो साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होकर ब्रेन में जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट होके फिर वो ब्रेन में जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो एयर है वो क्या करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में कन्वर्ट कर देता है जो ब्रेन के अंदर जाता है। तो एयर converts sound wave into इलेक्ट्रिकल वेव, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज कर देता है। ये इस वाले कंसेप्ट के बेस पे एक दो क्वेश्चन जो है ना मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इंट्रेंस में इस वाले टॉपिक से सवाल आते हैं। फिर मैं कल जो है ना एयर के बारे में आने वाले क्लास में, अगले क्लास में एयर और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ये समझ में बात आ रही है। ये सोनार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो सोना वाला नहीं है, सोना चांदी वाला दुकान वाला, हाँ, ये साउंड वाला है सोनार। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एक करा देता हूँ इसी टॉपिक से। क्या दे रखा है, शिप सेंड आउट्स अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड and is detected after 3.42 seconds. If the speed of the ultrasound through the sea water is 1531 meter per second, what is the distance of the sea bed from the ship? ये एक शिप है, ऐसे डायग्राम ले लेते हैं, और ये सी बेड है, ये समंदर है। तो यहाँ पे एक साउंड को यहाँ से प्रोड्यूस किया, तो इस साउंड को वापस आने में जो टाइम लगता है, टोटल टाइम लगता है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, टोटल टाइम टू रिटर्न T इज़ इक्वल टू 3.42 सेकेंड्स, ठीक है ना। ये 3.42 सेकेंड्स है। और स्पीड ऑफ साउंड कितना है, स्पीड ऑफ साउंड जो रखा है, साउंड V इज़ इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकेंड। तो हमें डेप्थ बताना है, ठीक है ना। देयरफॉर डेप्थ ऑफ द सी वाटर, डेप्थ ऑफ सी वाटर, सी बेड, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम अपॉन 2, है ना, ये फॉर्मूला हम लोगों ने। तो ये हमारी स्पीड है 1531 इंटू 3.42 अपॉन 2 से काट दो इसको, तो ये हमारा आएगा 1.71, ये आ जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2618 मीटर,
इतना डेप्थ हो गया तो इसकी गहराई जो है ना इतना है। इस फॉर्मूले से हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे ये डेप्थ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम बाई 2, ये जो है फॉर्मूला है ये। इससे हम लोग जैसे अभी डेप्थ निकाला, हो सकता है डेप्थ दे रखो, स्पीड दे रखो, कितना टाइम में दोबारा सुनाई देगा तो टाइम भी पूछ सकता है। या फिर हमें डेप्थ दे रखा, टाइम दे रखा है, बताएगा कि स्पीड ऑफ वाटर इन लिक्विड वाटर में कितना है, ये स्पीड पूछ सकता है। तो किसी भी तरह से ये पूछ सकता है, तो ये रिलेशन ध्यान करने का है। और इसके हम अगले